हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष बीजीपी वाला। मैं हूं आशीष। आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा टैली ERP9 में रिसिप्ट वाउचर का बिल प्रिंटिंग। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा इसका यूज़ क्या है। अगर हम लोग बिल का यूज नहीं करते हैं तो हमारे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। ये सारा डाउट मैं आपका इस वीडियो में क्लियर करूँगा। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक सही से देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, रिसिप्ट वाउचर हम लोग कब मारते हैं? जब भी हम अपने पार्टी से किसी भी तरह का पैसा लेते हैं। तो अब है कि जब भी पार्टी आपको कैश पेमेंट करती है, उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, उनको एक रिसिप्ट बिल दे देते हैं कि पार्टी हमको बिल आके पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इशू क्या हो जाता है कि कोई भी पार्टी आके आपको कैश पेमेंट कर दिए और आपके कर्मचारी क्या किए, उनसे पैसा ले लिए। पैसा लेने के बाद वो एंट्री पास नहीं किए और उनको बिल निकाल के नहीं दिया। अब कर्मचारी कुछ दिन के बाद यहाँ से जॉब छोड़ देता है, या यहाँ होता भी है तो आपको पता ही नहीं चलता है आज हमारे बिजनेस में कितने लोग आए पैसा देने के लिए। या कल के दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद फिर से वो पार्टी आते हैं और कहते हैं हम तो पेमेंट कर चुके हैं। तो सबूत क्या है आपके पास कि पार्टी आपके यहाँ आके पेमेंट कर दिए हैं। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कैश रिसिप्ट आता है उसका हम लोग प्रिंट करके पार्टी को दे देते हैं रिसिप्ट वाउचर के रूप में कि सर आप मुझे पेमेंट कर चुके हैं। साथ ही साथ उस प्रिंट पे क्या होता है कि प्रिपेयर बाय का भी साइन होता है कि टैली पे एंट्री कौन पास किए, फिर चेक्ड बाय इसको चेक कौन किए, लास्ट वेरीफाई बाय इसको वेरीफाई कौन किए। अब तीनों साइन अगर हो और टैली पे एंट्री नहीं हो, कल के दिन वो पार्टी आपके पास आते हैं और कहते हैं कि सर मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ। उनके पास सबूत तो है ना कि प्रिपेयर कौन किया, चेक कौन किया और वेरीफाई कौन किया। अब आप अपने कर्मचारी से पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, सर के पास रिसिप्ट का बिल है और हमारे टैली पे नहीं है। यहाँ से जो भी आपके बिजनेस में मिस्टेक होगा आप उसको पकड़ सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए अब हम सीखते हैं कि टैली पे ये काम करते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे, टैली पे। टैली पे आने के बाद हम एक वाउचर पास करेंगे, किस चीज़ का, रिसिप्ट का। तो कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद एक कस्टमर है, कस्टमर ए, वो मुझे 30,000 रुपया देते हैं। 30,000 रुपया मैंने उनसे ले लिया हूँ। वो दिए क्या है, कैश। मतलब कस्टमर के पास मेरा पैसा बाकी था, उसमें से वो 30,000 रुपया दिए कैश में। मैं एक एंट्री पास कर लिया। अब अगर उनको हम ये बिल नहीं देते हैं तो अगर यहाँ से चले गए हम ये पैसा अपने पास रख के एंट्री डेट कर देंगे। लेकिन यदि हम पार्टी को बिल देते हैं उनके पास एक सबूत रह जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टी को एक बिल देते हैं, किस चीज़ का, जो हमें वो पेमेंट किए। तो चलिए दिखाते हैं आपको प्रिंटिंग कि प्रिंट में क्या क्या सब चीज़ आ जाएगा। चलिए ये है आपका रिसिप्ट का वाउचर। देखिए आप लिखा हुआ है आपकी कंपनी का नेम XYZ लिमिटेड, रिसिप्ट वाउचर है। वाउचर नंबर कितना है, ये 1। अकाउंट कस्टमर ए, मतलब कस्टमर ए जो आपका है वो पेमेंट किया है, कितना किया है, 30,000 रुपया। कब, 1 सितंबर 2020 को थ्रू कैश, कैश के रूप में आपको पेमेंट किए हैं। अब देखिए नीचे यहाँ प्रीपेयर्ड बाय, यहाँ पे साइन करेंगे जो एंट्री पास कर रहे हैं, चेक्ड बाय जो चेक कर रहे हैं, वेरीफाई बाय जो वेरीफाई कर रहे हैं। ये सारा कुछ अगर हो जाए आपके कंपनी में तो क्या आपके कंपनी में किसी भी तरह का कभी कोई भी प्रॉब्लम आएगा, नहीं आ सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले सिर्फ आपको। थैंक यू।